News 18 इंडिया। पीएम मोदी एक्शन में है। असम में आज 11,000 से ज्यादा परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया, जिसमें मां कामाख्या कॉरिडोर भी शामिल है। काशी और महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर मां कामाख्या कॉरिडोर का विकास होना है। पीएम मोदी ने इसके पहले रोड शो किया और विपक्ष के लिए लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया कि अब की बार पूर्वोत्तर में बीजेपी स्पेशल 26 का मिशन लेकर चल रही है। দীঘলীয়া হাত চাপৰিৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াক অভিনন্দন জনাও। मैं असम के नॉर्थ ईस्ट के हर युवा को बताना चाहता हूं, आपका सपना मोदी का संकल्प है। आपके सपने पूरे हो, इसके लिए मोदी अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। ये मोदी की गारंटी है। उत्तर पूर्व में विकास की बहुत मजबूत और गहरी नींव रखी जा चुकी है। ये उसका विस्तार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11,600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने असम में मां कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास किया। काशी और महाकाल कॉरिडोर की तरफ विकसित होगा मां कामाख्या कॉरिडोर। मां कामाख्या कॉरिडोर पर 498 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मैं अब यहां मां कामाख्या के द्वार पर आया हूं। आज मुझे यहां मां कामाख्या दिव्य लोक परियोजना का शिलान्यास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस दिव्य लोक की जो कल्पना की गई है, मुझे इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। जब ये बनकर पूरा होगा तो ये देश और दुनिया भर से आने वाले मां के भक्तों को असीम आनंद से भर देगा। मां कामाख्या का प्रसिद्ध मंदिर गुवाहाटी के नीलांचल पर्वत के मध्य में स्थित है। मान्यता है कि मां कामाख्या देवालय धरती पर मौजूद 51 शक्तिपीठों में सबसे पवित्र और सबसे प्राचीन है। ये भारत में प्रचलित शक्तिशाली तांत्रिक शक्तिवाद पंथ का केंद्र बिंदु है। मां कामाख्या कॉरिडोर कैसा होगा, इसकी पहली झांकी देखिए। प्रवेश प्रांगण मां छिन्नमस्ता प्रांगण। नीलांचल पर्वत के इस भाग में मुख्य मंदिर तो मां कामाख्या का ही है, लेकिन परिसर में कई और मंदिर भी हैं। काली, तारा, भुवनेश्वरी, बगलामुखी, भैरवी, धूमावती, 10 महाविद्या के मंदिर हैं। कॉरिडोर से स्वरूप केवल मां कामाख्या का मंदिर नहीं बदलेगा, बल्कि दूसरे तमाम मंदिरों को भी नया रूप मिल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो रोड शो देखिए जो गुवाहाटी में हुआ। जनता से सीधा कनेक्ट होने की यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता का नेता बनाती है। मां कामाख्या कॉरिडोर के साथ जिन प्रोजेक्ट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया, उनमें गुवाहाटी में नए हवाई अड्डा टर्मिनल से 6 लेन की सड़क, जिस पर 358 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। नेहरू स्टेडियम को फीफा मानक वाले फुटबॉल स्टेडियम के रूप में विकसित करना, जिस पर 831 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। और चंद्रपुर में एक नया खेल परिसर, जिस पर 300 करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम माला सड़कों के सेकंड फेज की शुरुआत की। इस फेज में 43 नई सड़कें और 38 कंक्रीट के पुल बनाए जाएंगे और इसमें कुल 3,444 करोड़ रुपए खर्च होगा। इसके साथ ही गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की एक इमारत की भी नींव रखी गई। इसे 3,250 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन उत्तर पूर्व बढ़ चला है। नए पथ पर नए अवसर के साथ उत्तर पूर्व की जनता से विकास के वादों को गारंटी के साथ पूरा किया जा रहा है।
पीएम मोदी ने नॉर्थ ईस्ट के विकास का एक और नया अध्याय लिखा है। 11,000 करोड़ रुपयों के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये सारे प्रोजेक्ट असम और नॉर्थ ईस्ट के साथ ही दक्षिण एशिया के दूसरे देशों के साथ इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को और मजबूत करेंगे। पीएम मोदी ने उत्तर पूर्व पर कितना ध्यान दिया है वो सिर्फ आपको पीएम मोदी के उत्तर पूर्व के दौरों की गिनती से साफ हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट के लिए जिस मुकम्मल प्लान पर मोदी सरकार काम कर रही है उसका नतीजा दिख भी रहा है। असल में बीजेपी की सरकार से पहले केवल 6 मेडिकल कॉलेज थे, आज 12 मेडिकल कॉलेज हैं। असम आज नॉर्थ ईस्ट में कैंसर के इलाज का बहुत बड़ा केंद्र बन रहा है। बीजेपी सरकार ने विकास पर होने वाले खर्च को 4 गुना बढ़ाया है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में रेल यात्रा काफी संकुचित थी, एक जिले से दूसरे जिले में जाना काफी मुश्किल था। 2014 के बाद रेलवे ट्रैक की लंबाई 1900 किलोमीटर से ज्यादा बढ़ाई गई। 2014 से पहले की तुलना में रेल बजट करीब 400% बढ़ाया गया। ये प्रोजेक्ट असम में टूरिज्म सेक्टर में नए रोजगार पैदा करेंगे और स्पोर्टिंग टैलेंट को भी नए अवसर देंगे। ये मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर में भी रूप में भी असम की भूमिका का विस्तार करेंगे। मैं असम के नॉर्थ ईस्ट के अपने सभी परिवारजनों को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। विकास की गारंटी, रोजगार की गारंटी, काम की गारंटी, शिक्षा की गारंटी, जातीय गौरव की गारंटी, बहुलता की गारंटी और इन सबको मिलाकर चमकता नॉर्थ ईस्ट। नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब सत्ता संभाली वहीं से शुरू हो गया उत्तर पूर्व में विकास की नई हवा बहाने का दौर। ये काम तब और आसान हो गया जब असम समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में बीजेपी की सरकारें बनी। डबल इंजन की सरकार ने इन राज्यों के विकास के लक्ष्य को बहुत धारदार बना दिया है, जिसका नतीजा जमीन पर भी दिख रहा है। मोदी के मिशन उत्तर पूर्व की हर डिटेल आपको दिखाएंगे। अभी गुवाहाटी में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा उसे बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। मेरे युवा साथियों, आपका सपना मोदी का संकल्प है। और आपके सपने पूरे हो इसके लिए मोदी अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। और ये मोदी की गारंटी है। 10 साल पहले 2014 में और 10 साल बाद यानी आज की तारीख में कितना बदल गया है उत्तर पूर्व। ऐलान, वादे और जमीनी हकीकत आपको सब दिखाएंगे, लेकिन पहले वो लाउड एंड क्लियर मैसेज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी से देश के उग्र युवाओं, भटके हुए नौजवानों और उत्तर पूर्व में हथियार उठाए लोगों को दिया है। सुरक्षा और शांति विकास की 2 बुनियाद हैं। उत्तर पूर्व के राज्यों में अशांति के उठते सिरों ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असम दौरा उत्तर पूर्व में विकास की नींव रखने का दौरा नहीं है। असम दौरा ऐसे वक्त पे है जब आम चुनाव आने वाले हैं और असम में बीजेपी की सरकार है। लोकसभा में 14 सीटें हैं। उत्तर पूर्व में सियासी तौर पर असम बेहद ही खास है। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में 26 लोकसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 2014 के चुनाव में बीजेपी को महज 8 सीटों पर जीतने में कामयाबी मिली थी। 2019 के चुनाव में बीजेपी इस आंकड़े को बढ़ाने में सफल रही थी और बीजेपी 15 सीटें जीती थी। लिहाजा सवाल तो बनता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी पूर्वोत्तर की 26 में से कितनी सीटें जीतने में सफल रहती है। 10 सालों में पूर्वोत्तर के राज्यों का सियासी हिसाब किताब बीजेपी के जीत की कहानी है। बीजेपी पूर्वोत्तर के राज्यों में खुद को लगातार बढ़ाने में कामयाब हुई है। 2014 में मोदी सरकार केंद्र में आई, तब पूर्वोत्तर के 8 में से 5 राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम,
अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में कांग्रेस की सरकार थी, जबकि त्रिपुरा में CPIM और सिक्किम में SDF की सरकार थी और नागालैंड में NPF का राज था। 2019 आते आते पूरी तरह से पूर्वोत्तर का सियासी नक्शा ही बदल कर रख दिया। बीजेपी ने कांग्रेस लेफ्ट के समीकरण को ध्वस्त करके रख दिया। 8 में से 7 राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने सरकार बना ली। बीजेपी पूर्वोत्तर में इतनी ताकतवर हो गई कि असम और त्रिपुरा में उसने अकेले दम पर सरकार बनाई, जबकि मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में क्षेत्रीय दलों के गठबंधन के साथ केवल मिजोरम में NPP गठबंधन के साथ। बीजेपी ये जीत लोकसभा में रिपीट करना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में विपक्ष पर निशाना साधा। आजादी के बाद जिन्होंने लंबे समय तक देश में सरकारें चलाई, वो भी आस्था के इन पवित्र स्थानों का महत्व समझ नहीं पाए। उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए अपनी ही संस्कृति, अपने ही अतीत पर शर्मिंदा होने का एक ट्रेंड बना दिया था। पूर्वोत्तर के इलाकों पर जिस तरह से बीजेपी फोकस कर रही है, उसे देखकर लगता है कि बीजेपी पूर्वोत्तर में अपने सहयोगी दल के सहारे क्लीन स्वीप द्वारा राजनीति ताना बाना बुन रही है। 2024 से ही बीजेपी पूर्वोत्तर में अच्छा परफॉर्म कर रही है। वहीं देखना ये होगा कि 2024 के 26 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को कितनी मिलती है। पूर्वोत्तर राज्यों ने बरसों विकास की राह देखी है। विविधता और सुंदरता से भरे इन राज्यों में 2014 के पहले विकास सियासी कंधे पर सवार होकर आता था और चुनावी आंधी के साथ शांत होकर कोने में कहीं दुबक जाता था, जैसा कि बीजेपी का दावा है। लेकिन अब की बार जो विकास आया है, वो मंद हवा की तरह हौले हौले उत्तर पूर्व में लहरा रहा है। मोदी की गारंटी के साथ, जिसे और मजबूती देने के लिए बीजेपी को 2024 में पूर्वोत्तर के राज्यों से कुछ और लोकसभा सीटों की दरकार है।